कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वही आज हम क्लास करने वाले हैं 11th क्लास की सीरीज। जैसे हमने स्टार्ट कर रखी है, दोनों बुक स्टार्ट कर दी हैं हमने, उसकी वूवन वर्ड और हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का एक लेसन कर चुके हैं हम, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी वाला फर्स्ट लेसन। और जो ये वूवन वर्ड है, इसका आज हम थर्ड लेसन करेंगे, द रॉकिंग हॉर्स विनर। ठीक है, ये इस वूवन वर्ड का थर्ड लेसन है। आज हम इसकी हिंदी समरी करेंगे। तो इस लेसन के जो ऑथर हैं वो हैं D.H. लॉरेंस। तो थोड़ा D.H. लॉरेंस के बारे में जान लीजिए। जैसा कि आपकी बुक में दिखाया गया है कि अबाउट द ऑथर में लास्ट में लेसन के D.H. लॉरेंस का जन्म दिखाया गया है 1895 1895 एंड उनकी जो मृत्यु है वो दिखाई गई है 1930 में। वाज बोर्न इन ए माइनिंग विलेज नियर नोटिंगम इन इंग्लैंड। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के नोटिंगम में एक माइनिंग विलेज में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज ए कोल माइनर थे इसके फादर, और इसकी मदर एक क्या थी? जेंटिल एंड एम्बिशियस लेडी, एक एम्बिशियस लेडी थी। ये हैड वर्कड प्रीवियसली एज ए स्कूल मिस्ट्रेस, जो एक स्कूल मिस्ट्रेस के रूप में कार्य करती थी। देयर conflicting interest had a powerful impact on the physical and imaginative build-up of young Lawrence। तो जो इनका मतलब conflicting interest था, उसने एक बहुत ही मतलब पावरफुल इम्पैक्ट प्रभाव डाला इनके ऊपर। फिजिकली भी और इमेजिनेटिव में भी, कल्पनाशीलता में भी इनको एक, जैसे ही ये बड़े हुए तो इन सब का एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट रहा इन पे। अब लॉरेंस है वो नावल्स, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, क्रिटिसिज्म एंड मिसलेनियस प्रोज वगैरह लिखते हैं। ये इनके वर्क अच्छे होते हैं। ठीक है, जो मतलब भावनाओं, इनके वर्क में क्या दिखाया गया है? साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। ठीक है, विविड इवोकेशन ऑफ इवेंट्स, प्लेसेस एंड नेचर, मतलब ये आंतरिक मनोवैज्ञानिकता के बारे में सोचते हैं, लिखते हैं। घटनाएं हैं, प्लेस हैं, नेचर है, इनके बारे में इन्होंने अपने जो ये लिखे हैं, इन्होंने पोएम्स, नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज, क्रिटिसिज्म वगैरह, इन सब पर इसने बातें की हैं। ठीक है, तो अब हम हमारे लेसन की समरी स्टार्ट करते हैं। तो ये दिखाए गए हैं दो। ठीक है, ये हैं मान लो कि हेस्टर और ये है पोल। ये दोनों ही इस पूरी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये इस माँ बेटा हैं ये दोनों। ठीक है, ये हेस्टर माँ है पोल की और पोल इसका बड़ा बेटा है। वैसे तो हेस्टर के 3 बच्चे दिखाए गए हैं। एक लड़के का नाम जॉन दिखाया गया है और इस लड़के का नाम पोल, और जो तीसरा बच्चा है उसका नाम नहीं दिखाया गया है। बल्कि इस लेडी का नाम भी लास्ट में ही लेसन में मेंशन किया गया है कि इसका नाम हेस्टर। तो जैसे ही हमारी कहानी स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं कि जो ये औरत है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, और मतलब ये लक को लेकर बहुत वो एक्साइटेड रहती है। पूरा जो कहानी है ये लक, अनलक, लालच भरी, मतलब पैसे के पीछे पागलपन, ऐसी कुछ स्टोरी में दिखाया गया है ये। ठीक है, तो जो ये औरत है इसके 3 बच्चे होते हैं। तो ये क्या सोचती है कि भाई मेरा तो है ना लक ही ख़राब हो गया। मतलब ये कर, जैसे जिस आदमी से इसकी शादी होती है थोड़े दिन तक तो वो शादी ठीक चलती है, उसके बाद क्या होता है इनमें आपसी मनमुटाव होने लग जाता है, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है घर की वो अच्छी नहीं है, यानी कि पैसे की कमी है। हालांकि दोनों कमाते हैं लेकिन फिर भी जो घर की कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। और वैसे ये अपने दिखावे में अपने आप को इतना मेंटेन्स करके रखते हैं कि जैसे भाई बहुत ही रईस हों, क्योंकि ये एक अच्छे मकान में रहते हैं, नौकर चाकर हैं इनके। बच्चों की देखभाल के लिए नर्स रखा हुआ है इन्होंने, नर्सरी में नर्स को रखा हुआ है।
गार्डन में गार्डनर माली को रखा हुआ है। मतलब वैसे पूरा ऐशो आराम दूसरे को देखने में ये लगता है कि हाँ भाई अच्छे रिच और पैसे वाले लोग हैं ये, लेकिन जो रियलिटी है वो उनको पता है कि जो उनकी हालात है वो कैसे हैं। तो और फिर ये क्या, जैसे कि अब बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इसके पास, तो ये सोचती है कि मतलब ये अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं दे पाती। ये सोचती है कि बच्चों को मेरे ऊपर थोप दिया गया है, भैया भी इनकी परवरिश के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा, अब जैसे ये बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो खर्च और भी बढ़ जाएंगे। तो ये ऐसा सोचती है, लेकिन बाहर वालों की नज़र में वो एक बहुत ही अच्छी माँ है और अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। लेकिन ये बच्चे और उसकी माँ ही जानते हैं, यानी कि दोनों जानते हैं कि हमारा रिलेशन कैसा है। तो फिर अपने मतलब अपने जो इस दिखावे के चक्कर में ये क्या करते हैं, जैसे ही क्रिसमस नज़दीक आता है तो क्रिसमस के टाइम पे ये अपने बच्चों को खिलौने दिलाते हैं। फिर हर पेरेंट सोचता है कि वो अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा कर सके, उनको समय रहते मतलब हर फेस्टिवल पे अच्छे अच्छे गिफ्ट वगैरह दे सकें। तो ये भी दोनों जो मदर पेरेंट हैं बच्चों के, ये क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए एक तो रॉकिंग हॉर्स ले लेते हैं और एक डॉल्स हाउस ले लेते हैं। भाई रॉकिंग हॉर्स है तो ये पोल खेल लेगा, और जो डॉल्स हाउस उसके साथ ये लड़कियां खेल लेंगी। ला के उसको उस नर्सरी में रख देते हैं। तो उसके घर में है मतलब क्या है, इनके घर में एक अजीब सी आवाज़ आती रहती है, मतलब एक विस्परिंग होती रहती है। और वो विस्परिंग क्या है, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। और होता क्या है कि वो आवाज़ सुनती सबको है, लेकिन कोई एक दूसरे को ये नहीं कहता कि घर में से कैसी आवाज़ आ रही है। सबको पता है, जो पोल है ना ये कहता है कि हमारा घर है ना हॉन्टेड है, ठीक है, यानी कि हमारा घर जो है वो भूतिया घर है, यहाँ हमेशा विस्परिंग होती रहती है, हमेशा एक फुसफुसाहट रहती है, एक आवाज़ आती है जो ये कहती रहती है कि देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। हालांकि जब बच्चे ये नर्सरी में खेल रहे होते हैं तो जैसे कि जो इनका शाइनिंग मॉडर्न रॉकिंग हॉर्स है उसके पीछे से लगा लो, जो इनका स्मार्ट डॉल हाउस है उसके पीछे से भी मतलब ये जो साउंड है ये कंटिन्यू आती रहती है, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। लेकिन ये फिर भी एक दूसरे से कोई बातें नहीं करता। एक बार क्या होता है, पोल अपनी माँ से कहता है कि माँ हमारे पास अपनी कार क्यों नहीं है, हम क्यों हमेशा अंकल ऑस्कर की कार से ही जाते हैं या फिर किसी अदर टैक्सी से जाते हैं, तो हमारे पास अपनी कार क्यों नहीं है। इस पर जो पोल की माँ है, ये जो हेस्टर है, ये बताती है कि मैं ना लक्की नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि आप लक्की क्यों नहीं हो। तो कहती है कि तुम्हारे जो पापा हैं वो अनलकी हैं और मेरी उनसे शादी हो गई तो मैं भी अनलकी हो गई, ठीक है, और हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास इसलिए कार नहीं है, इसलिए हमें अंकल ऑस्कर की कार से या अदर टैक्सी से बाहर आना जाना पड़ता है। फिर कहता है कि ये लकी अनलकी, मतलब ये लकी लोग क्या होते हैं, क्या ये अमीर लोग होते हैं। तो इसकी माँ कहती है नहीं, अमीर लोगों का पैसा तो ख़त्म हो सकता है लेकिन जो लकी लोग हैं उनका पैसा ख़त्म नहीं होता, उनका लक है जो वो उन्हें कुछ ना कुछ देता ही रहता है, उन्हें अपने लक से मिलता ही रहता है। तो ऐसे उन माँ बेटे में बातचीत होती रहती है। फिर वो कहता है कि माँ मैं लकी हूँ, तो उसकी माँ उस पर हंसती है, देखती है, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो फिर मुझे नहीं पता, फिर वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो फिर वो कहता है कि ये लक आता कहाँ से है, ऐसे बातें करता है। भाई बच्चे हैं, जैसे हैं बच्चों को आपको पता है, बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, बच्चों में चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, उन्हें एक बात मिल जाओ उसको कुरेदते ही रहते हैं बातों के, क्योंकि उनके सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। तो ऐसा ही जो पूरा सीन है इनमें माँ बेटे में चलता रहता है। फिर ये कहती है कि हम मुझे नहीं पता, भगवान देते हैं ये लक और अनलक, जिसको देना लकी बनाना है उसको लक दे देते हैं और जिसको अनलकी बनाना है वो अनलकी रह जाता है। फिर वो कहते हैं कि भगवान बताते नहीं। तो कहते हैं क्या भगवान हमें बताते हैं कि हम लकी हैं। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, भगवान हमें नहीं बताते। तो फिर वो क्या करता है, अब उसके अंदर एक जिज्ञासा होगी कि भाई मैं लकी हूँ और मुझे भी पता करना है ये लक कहाँ मिलता है। तो वो इस खोज में लग जाता है कि
भाई मुझे आई वॉन्टेड लक, आई वॉन्टेड लक, आई वॉन्टेड लक, आई वॉन्टेड लक, इस पीछे वो रट लगा लेता है कि भाई मुझे तो लक चाहिए, मुझे लक चाहिए। तो जो ये इसका रॉकिंग हॉर्स है, इस पे ये बैठ जाता है। बैठता है, मान लो कि ये ऐसे इसकी जो वहाँ की जो पूरी कंडीशन दिखाई गई है नर्सरी की, वो ऐसे दिखाई गई है मानो कि एक रियल के घोड़े पर बैठा है। इस घोड़े को ऐसे ही डांटता है, चाबुक मारता है और इसको कहता है कि मुझे वहाँ ले चल जहाँ लक मिलता है, कि तू मुझे वहाँ ले चल जहाँ पर लक मिलता है। तो ये सब देखकर इसकी बहनें डर जाती हैं और उनकी उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं होती। तो ऐसे ही वो क्या करता है, और वो जो इनका गार्डनर है उसका नाम है बेसेट, ठीक है, उससे भी ये घोड़े के बारे में, घोड़े की रेसे के बारे में बात करता रहता है। तो एक बार इसे 5 सीलिंग मिलते हैं तो ये दाव पर लगाता है और उन्हें खो देता है, यानी कि वो हार जाता है, ठीक है। लेकिन एक बार क्या होता है, जो इसके अंकल ऑस्कर हैं वो उसको 10 सीलिंग देते हैं। उसके बाद से ये लड़का जीतना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करता है, अपने रॉकिंग हॉर्स पे बैठता है, उसको बहुत तेज़ दौड़ाता है, इतना कि मतलब बहुत थक जाता है ये। तब इसको एहसास होता है, पता नहीं कहाँ से इसको पता चल जाता है कि कौन सा जो घोड़ा है वो रेस में जीतने वाला है। तो एक बार क्या होते हैं, जो इसके अंकल ऑस्कर हैं और इसकी माँ है वो नर्सरी में आती हैं, और जैसे ही रॉकिंग हॉर्स पे बैठा हुआ दिखाई देता है तो इसकी माँ कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, इन खिलौनों के साथ खेलने के नहीं रहे हो, ये जो तुम्हारा घोड़ा है ये टूट जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं, मतलब पहले तो कुछ रिएक्शन ही नहीं देता और वो चुपचाप अपने जो वो रॉकिंग हॉर्स पर उस पर राइडिंग करता रहता है। फिर वो कहता है कि मुझे घोड़ों के बारे में, मुझे घोड़े की सवारी करना अच्छा लगता है, घोड़े के बारे में बातें करना अच्छा लगता है। तो फिर जब उसके अंकल पूछते हैं कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है, तो वो कहता है कि मेरे घोड़े का कोई नाम नहीं है, मेरे घोड़े का नाम बदलता रहता है। तो फिर वो कहता है कि जो पिछले सप्ताह था, जो लास्ट वीक था, इसका जो नाम था वो सैनसुविनो था। अब जो इसके अंकल हैं ओस्कर, उसको भाई घोड़ों के बारे में, उनकी रेसों के बारे में पता रहता है। तो ये सोचते हैं कि जो ये सैनसुविनो था, ये तो मतलब पिछली बार पिछले हफ्ते रेस में जीतने वाला घोड़ा था, ठीक है। तो फिर ये क्या कहता है कि तुम मतलब उसका घोड़ों के प्रति और घोड़ों की रेस के प्रति इतना इंटरेस्ट देखकर ये जो अंकल है ये भी थोड़ा मतलब ग्रीडी टाइप का, यानी कि लालची टाइप का दिखाया गया है, पैसे के पीछे पागल दिखाया गया है। तो इससे फिर पूछता है, बातें करता है, तो इसको पता चल जाता है। तो इसकी जो सिस्टर है जॉन है वो भी बताती है कि अक्सर है ना, ये मिस्टर जो बेसेट हैं, जो हमारे गार्डनर हैं, उनसे घोड़ों की रेसों के बारे में बात करते रहते हैं। तो फिर जो अंकल है वो और भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसमें कि अरे मेरा भतीजा है, ये छोटा सा लड़का है, इसको रेसों के बारे में इतना पता है, ये है वो है, फिर वो बता देता है। फिर वो मिस्टर बेसेट से भी बात करता है, ठीक है। तो वो बता देता है कि भाई मैं तो, फिर वो पता चलता है उसको जो मिस्टर बेसेट है वो तो मतलब क्या है कि उनके जो पैर में घाव हो गया था, वो कभी मतलब जैसे भी किसी सेना वगैरह में होंगे तो उनके जो लेफ़्ट फुट में है तो वहाँ पे घाव हो गया था। ये तो वही मिस्टर बेसेट हैं जो इनके गार्डनर हैं। इनको घोड़ों के बारे में, घोड़ों के रेशों के बारे में इतना कैसे पता है, ये है वो। तो उससे बातें करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ मास्टर जो पोल है वो मुझे बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें पता कैसे चलता है। फिर पोल कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे कैसे पता चलता है, मैं बस अपनी जो ये रॉकिंग हॉर्स पे राइडिंग करता हूँ और मुझे पता चल जाता है। इस पर मिस्टर बेसेट कहते हैं कि भाई इसे तो है ना हेवन से साउंड आती है, आवाज़ आती है, और ये उसी घोड़े का नाम लेता है और वही घोड़ा जीत भी जाता है। तो फिर जो इसके जो अंकल हैं मिस्टर ऑस्कर, वो कहते हैं कि ठीक है, अब जो रेस होने वाली है उसमें मैं मिर्ज़ा नाम का कोई घोड़ा है उस पर दाव लगाना चाहता हूँ। तो ये पोल कहता है अरे नहीं अंकल नहीं, डैफोडिल डैफोडिल। तो उसके अंकल कहते हैं अरे नहीं डैफोडिल नहीं, वो तो भाई मतलब ऐसा घोड़ा है ही नहीं कि जीत जाए। फिर वो कहता है कि नहीं अंकल डैफोडिल डैफोडिल, वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है डैफोडिल पे। तो उसके अंकल कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो मिर्ज़ा पे दाव लगाता हूँ, तुम डैफोडिल पे लगाओ, देखते हैं क्या होता है। तो होता गया है लास्ट में डैफोडिल जीत जाता है। अब उसके जो अंकल हैं उनका जो लालच है वो बढ़ गया और उसको वही पार्टनर बनने के लिए कहते हैं कि भाई हम पार्टनरशिप कर लेते हैं दोनों जने। फिर वो कहता है कि भाई मैं और जो मिस्टर बेसेट है वो हम पहले से ही पार्टनर हैं, आप हमारे अंदर भी ऐड हो सकते हो।
ये नहीं है कि हम दोनों ही पार्टनर हो जाएं। और फिर साथ साथ वो बार बार कहता रहता है कि आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इसके बारे में मेरी माँ को नहीं बताएंगे, कि मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए, मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता रहता है। फिर बाद में थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि एक डर्बी नाम की रेस होने वाली होती है घोड़ों की भी। तो अब उसके अंकल वेट कर रहे हैं कि भैया मैं घोड़े का नाम बता ही रहा हूँ, उस घोड़े पर दाव खेल लें। यानी कि ये जो हॉर्स रेसिंग है ये भी एक तरफ का गैमलिंग जुआ ही है, क्योंकि किसी चीज़ पर जब दाव लगता है तो वो एक जुआ ही हो जाता है। जुआ है, इसकी माँ को अच्छा भी नहीं लगता। जब इसकी माँ डर्बी रेस के बारे में सुनती है और कहती है कि जब पोल कहता है कि भाई मुझे भी डर्बी रेस देखने जाना है, तो उसकी माँ उसको दे इजाज़त दे तो देती है कि भाई ठीक है तुम अंकल के साथ चले जाना। फिर उसको कहती है नहीं कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम अपने मतलब जो परिवारों की तरफ ही तुम भी जुए की तरफ बढ़ रही हो, जुआ खेलने सीख रहे हो ये, और घोड़ों के बारे में इतनी जो जानकारियाँ ले रहे हो उनकी रेसिंग के बारे में ये है वो उसको मना भी करती है। और उसको साथ साथ क्या होता है, उसको जो रोकिंग हॉर्स है उसको उठा के उसके कमरे में रख दिया जाता है, क्योंकि वो उसे छोड़ता तो है नहीं। वो कहता है कि जब तक मुझे रियल घोड़ा नहीं मिल जाता ना तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे ऊपर अपने कमरे में रखवा लेता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही डर्बी रेस नज़दीक आती है तो वो उसकी तो वही कंडीशन थी, क्योंकि वो अपने घोड़े पर बैठता था और लॉन्ग ड्राइव पे जाता था घोड़े पर, तो वहाँ उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ो मुझे बताओ घोड़े का क्या नाम है, मुझे बताओ घोड़े का क्या नाम है, ऐसे 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 करता रहता था। मतलब उसकी ऐसी इतनी मरे जैसी याद मरे जैसी उसकी हालत हो जाती थी, और लास्ट में तो इसी चक्कर में वो मर भी जाता है। तो फिर क्या होता है, जो उसके मम्मी पापा हैं मिस्टर ये जो मिस हेस्ट क्या है, ये हेस्टर नाम है इसकी माँ का, हाँ, और ये जो इसके फादर का नाम नहीं दिखाया गया है, ये एक पार्टी में गए हुए होते हैं रात के समय। तो भैया माँ है, माँ को तो कहते हैं पहले ही बच्चों पे आने वाली जो करड़ाई कह सकते हैं हम, जो अनहोनी कहते हैं, तो पेरेंट्स को पहले ही पता चल जाता है, खासकर माँ को, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ अटैच होती है। सबसे लंबा रिश्ता एक माँ का ही अपने बच्चों के साथ होता है, ये हम सब जानते हैं। तो फिर इसकी माँ को फील होने लग जाता है कि शायद भाई पोल के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। तो वो क्या करती है, पार्टी से नीचे आती है, नीचे आके फ़ोन लगाती है अपनी जो इन्होंने नर्स रख रखी है बच्चों के लिए, उसको फ़ोन लगाती है। तो कहती है कि क्या बच्चे ठीक हैं, बच्चे सो रहे हैं? तो कहती है कि हाँ बच्चे ठीक है। फिर वो कहती है मास्टर पोल, क्या मास्टर पोल ठीक है? तो वो कहती है कि हाँ मास्टर पोल ठीक है, आप कहो तो भाई मैं जाके उसको ऊपर देख आती हूँ, अभी चली जाती हूँ मैं। फिर उसकी माँ कहती है कि नहीं भाई उसकी प्राइवेसी में तुम दखल मत दो, तुम रहने दो अगर वो ठीक है तो। लेकिन अब माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। एक बार तो उसने अपने आप को मजबूत कर लिया कि चलो मैंने फ़ोन करके पूछ लिया कि बच्चे ठीक है, घर पे सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है तो एक माँ का जो मन है वो उसको कहाँ तसल्ली मिलेगी जब तक वो अपने बच्चों को देख नहीं लेगी। तो वो जैसे ही मतलब अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो वो कहती है कि चलो एक बार पोल को देख लेती हूँ मैं, भाई वो क्या कर रहा है। तो वो जाती है, जो उसके कमरे की हालत है मतलब अंधेरा सा है ये है वो, देख के वो एक बार तो डर जाती है। फिर देखती है कि वो रात के समय भी घोड़े पर बैठा राइडिंग कर रहा है, और तेज 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 से भाई मतलब आवाज़ें भी कर रहा है, और साउंड ऐसी भी आ रही है कि मानो कि जो उसकी दिल की धड़कन है वो बिल्कुल रुक गई हो, वहाँ पे साउंड कम भी हो गई थी। लेकिन जैसे ही वहाँ जाके वो मतलब लाइटिंग करती है, लाइट जलाती है, रोशनी करती है, तो वो देखती है कि जो पोल है वो मालाबार करता हुआ घोड़े पर से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। 3 दिन तक ये लड़का मतलब ना सो पाता है, बुरी तरह बेचैन रहता है, और अपने जो मतलब बेड पर करवटें बदलता रहता है बस, और मालाबार करता रहता है। फिर इसकी मम्मी है जो इसके पापा से पूछती है कि ये मालाबार क्या है, तो इसके पापा कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये मालाबार क्या है। ठीक है, तो फिर जो मिस्टर ऑस्कर हैं वो उसके फादर है उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये मालाबार क्या है। तो जो मिस्टर ऑस्कर है वो बताते हैं कि मालाबार डर्बी रेस में दौड़ने वाला एक घोड़ा है। तो बोला ठीक है, ये इसका नाम क्यों ले रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो क्या करता है कि मिस्टर बेसेट को बुलाता है। तो उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि भाई चलो बच्चे की तबीयत ख़राब है, क्या पता उससे बात करके ही बच्चा अच्छा महसूस करे, तो उसको बुला देते हैं। फिर उसको बताता है कि आप मालाबार पर दाव लगाइए, और ये दाव लगाने को उसको कहता भी है कि आप मतलब 10,000
शायद कुछ ऐसा ही पॉइंट्स उस पर दाव लगाने के लिए ये कहता है। और जो ये मिस्टर बेसेट हैं ये दाव लगाते हैं, फिर ये वेट कर रहा होता है कि भाई कब मुझे पता चले कि मालाबार जीत गया है, जो रेस का जो रिजल्ट है वो आ गया है। तो जो इसके मिस्टर जो ऑस्कर हैं अंकल हैं वो तो नहीं आते, लेकिन जो बेसेट है वो आके बताता है कि मालाबार जीत गया है, मालाबार जीत गया है भाई, तुमने पूरे 70,000 पाउंड जीत लिए हैं और अब टोटल तुम्हारे पास 80,000 पाउंड हैं। और बीच में क्या होता है, एक बार इसकी जो माँ का जो लालच है वो भी दिखाया गया है, मैं बीच में स्किप कर गई उस लाइन को। तो क्या होता है, जब ये डैफोडिल पे जीतता है तो इसको 15,000 पाउंड ये जीत जाता है। 15,000 नहीं, 1500, 1500 पाउंड जीतता है। तो ये सोचता है कि भाई जो मेरी माँ है ना वो हमेशा मतलब पैसे की कमी ऐसे परेशान रहती है। तो अब मेरी माँ का जन्मदिन आने वाला है, जो पॉल की माँ का जन्मदिन है वो नवंबर में आता है। तो वो सोचता है कि भाई अंकल आप ऐसा करो, एक लॉयर के ज़रिए है ना मेरी माँ को मतलब हर साल जन्मदिन पर 1,000 पाउंड आप देने का 5 साल तक ये एक प्रोसीजर सा बना दो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है। फिर वो कहता है मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ऐसे हॉर्स रेसिंग में ये जीते हैं पैसे। तो कहता है ठीक है, तेरी माँ को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और जो उसके अंकल ऑस्कर हैं वो ये सब अरेंजमेंट कर देते हैं। उसको उसके जन्मदिन पर लेटर मिलता है, वो लेटर पढ़ती है, लेकिन लेटर पढ़कर वो क्या करती है, वो लॉयर के पास मिलने चली जाती है। जैसे वो लॉयर के पास जाती है तो वो कहती है कि भाई मेरे बहुत कर्जा हो गया है, क्या मुझे ये 5,000 पाउंड हैं क्या ये मुझे एक साथ मिल सकते हैं। तो फिर वो कहता है कि भाई इसमें तो हम पूछ कर बताएंगे। तो जो मिस्टर ऑस्कर हैं वो पॉल से कहते हैं कि भाई तुम्हारी माँ ऐसे कह रही है। तो कहता है कि कोई बात नहीं भाई, उन्हें दे दो। तो वो क्या करती है, वो लोगों के देने की बजाय, कर्जा उतारने की बजाय घर में सामान ले आती है, फर्नीचर वगैरह, डेकोरेटिंग वगैरह सामान ले आती है। तो इसे दिखाया गया है मतलब वो पैसे के प्रति बहुत ही लालची है। वो कहते हैं ना किसी का कभी बढ़ता ही नहीं, वो कहानी इसकी पॉल की माँ की है। कमाते तो ये दोनों ही थे, लेकिन अपने आप को दिखावे के चक्कर में इन्होंने अपनी ऐसी हालत बना रखी थी और हमेशा पैसा पैसा करते रहते थे। पैसे की कमी ऐसे करते रहते थे ये सब। और फिर लास्ट में 3 दिन तड़फने के बाद, ऐसे बेड पर करवटें बदलने के बाद और मालाबार के बारे में जानने के बाद, फिर ये बाद में अपनी माँ से कहता है, जब इसको पता चलता है कि मेरे पास 80,000 पाउंड हो गए हैं, तो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं लकी हूँ ना, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं लकी हूँ, लेकिन मैं जानता था मैं लकी हूँ। अब आप मानती हो ना मैं कि मैं लकी हूँ, मतलब ऐसे ये बातें कर रहा है कि आप जानती हो ना मैं लकी हूँ। देखो मैंने 80,000 पाउंड इकट्ठे किए हैं, मैंने 80,000 पाउंड जीते हैं, कमाए हैं, जो भी है। तो फिर ऐसे ऐसे बाद में वो रिग्रेट करता हुआ मर ही जाता है। इस पर जो उसके अंकल ऑस्कर हैं वो कहते हैं कि भाई 80,000 तो इसने कमाए हैं, लेकिन ये मतलब एक अजीब टाइप का लड़का था और अच्छा हुआ कि भाई ये मर गया। यानी कि इसमें एक जैसे कि एक शैतान सा घुस गया हो, लक के पीछे एक पागल हो गया हो। जो इसकी लस्ट थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि भाई मुझे तो लक्की बनना है, मुझे तो लक्की बनना है, मुझे तो लक्की ही बनना है, ऐसे करके मतलब बिल्कुल पागल हो गया था ये इस रॉकिंग हॉर्स के पीछे और इन सब के पीछे। तो कहता है कि अच्छा जो मतलब ये जो अपने हॉर्स विनिंग का जो इसका जीवन था, इससे इसको छुटकारा मिल गया है। तो इस तरह से ये हमारी जो कहानी है ये ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। माँ और बेटे का मेन रोल इसमें दिखाया गया है, क्योंकि ये अपनी माँ को खुश करने के लिए ही ऐसी चीज़ें करता है, या अपने आप को लक्की साबित करने के लिए कि भाई मैं लक्की हूँ, ऐसी ये पागलपंथी करता है। और फिर जो इसका लक कह लो चाहे, ये फिर मानता तो ये ऐसे है जैसे कि इसके जो अंकल ऑस्कर हैं वो इसके बाद 10 सीलिंग देते हैं कि उसके बाद ही मैंने जीतना स्टार्ट किया है। तो भाई वो लकी हैं तो उनका लक मेरे पास आ गया है और मैं भी लकी हो गया हूँ। और तब से ये ऐसे घोड़े का नाम गैस करके बता देता था और ये रेस को जीत जाते थे। आई होप कि आप सबको कहानी समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।